आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n+l नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा विन्यास जो है वह n+l नियम का जो है पालन नहीं करता। ठीक है, तो ये n+l का नियम जो है वह क्या होता है। ठीक है, पहले हम ये समझ लें कि n+l नियम में क्या होता है कि n जो होता है ये हमारा जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, और L जो होती है ये हमारी होती है दिगांशी क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो n+l नियम के अनुसार क्या होता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो इसमें n+l जो है ये हमारी उपकोश की जो है ऊर्जा को बताता है। ठीक है, ये हमारा n+l जो है वह क्या बताता है, n+l का योग बताता है उपकोश की ऊर्जा, उपकोश की ऊर्जा बताता है। ठीक है, अर्थात जिस भी कक्षक के लिए, यानी कि हम कहें जिस भी उपकोश के लिए n+l का मान जो होगा वह कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा पहले प्रवेश करेगा। ठीक है, और यदि जो n+l का मान समान हो जाता है तो फिर उस कोश में जो है इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आधार पर जो है वह हमारे जो है इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने दोनों कथनों को लिख लिया यहाँ पर कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा, यानी उसके लिए ऊर्जा का मान कम होगा, तो कम ऊर्जा में पहले जाएगा, फिर अधिक ऊर्जा में बाद में जाएगा। और यदि n+l का मान समान है तो कम n वाले जो है उपकोश में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ये होगा। तो इसके आधार पर जो हमारा ये हाइजेन, ये जो हमारा आपबाहु का नियम था, ठीक है, तो आपबाहु के नियम में जो हमारे ऊर्जा उपकोशों की ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम है वही क्रम हमें n+l से भी प्राप्त होता है। ये हमारा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, इस प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है। s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और डी कक्षक में जो है हमारे अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनको इसी आधार पर भरा, और एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे। ठीक है, और ये जो है इनकी जो है n+l की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ये हम कह सकते हैं कि n+l की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ठीक है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, चूंकि n+l जो है वह ऊर्जा को ही बताता है और यही हमारा ऊर्जा का बढ़ता क्रम है ये आपबाहु के अनुसार। ठीक है, तो ये इस क्रम में हमें यहाँ पर प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं कि पहले हम कह दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये हमारा सही है, चूंकि 3d की जो है ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, पहले 4s2 में भर जाएगा, तो ये सही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इसमें जो है L का मान जो है, पहले एक और देख लेते हैं। L का मान जो होता है वह S कक्षक के लिए 0 होता है। ठीक है, P कक्षक के लिए 1 होता है, D कक्षक के लिए 2 होता है, और F कक्षक के लिए जो है वह 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर देखें तो n बराबर 3 है, 3 है 3D के लिए, और D बराबर जो है 2 होता है, यानी कि 3 + 2 5। ठीक है, तो इसकी 3D के लिए 3 + 2 बराबर 5 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 4s2 है, तो 4s2 में देखेंगे 4 जो है वह n का मान 4 है, प्लस s का मान जो है s के लिए जो है l का मान कितना होता है, 0 है जैसे कि देखा था, तो इसके लिए 4 आएगा। देख सकते हैं 4 जो है वह कम है किससे, 5 इससे 3d1 से, इसीलिए हमारा 4s2 में जो है पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमने यहाँ पर इस क्रम में भी देखा था, तो यानी पहला विकल्प तो हमारा उत्तर नहीं होगा, चूंकि हमारा n+l के नियम के अनुसार है। दूसरे देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, ये भी सही है हमारा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 4s1, 3d5। तो यहाँ पर जो है ये अपवाद होता है। ठीक है, यही जो अपवाद है, इसी कारण से ये जो है हमारा n+l के नियम के जो है विरुद्ध है। ठीक है, यानी विकल्प नंबर 3 जो होगा यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर देखें 3d, 5 और 4s1 में देखेंगे, तो 4s के लिए n+l का मान जो है 4 + 0 बराबर 4 आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर ही निकाला था, और 3D के लिए निकालेंगे तो 3 + डीप कोर्स के लिए L का मान जो है वह हमारा जो है कितना होता है, 2 होता है, देख सकते हैं। तो 3 + 2 बराबर 5। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा जो है वह हमारी किसकी कम है, 4s की, लेकिन यहाँ पर तब भी जो है वह इलेक्ट्रॉन जो है एक पूर्ण रूप से यहाँ पर 4s में न भर करके जो है 3D में चला गया। ऐसा इसलिए होता है चूंकि अर्धपूर्ण भरे जो डी उपकोश होते हैं ये हमारे अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपवाद प्रदर्शित करता है, और यही n+l के नियम का उल्लंघन भी करता है। ठीक है,
तो तीसरा विकल्प सही हो गया। चौथे में देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, तो ये भी सही है, यानी विकल्प नंबर 3 जो है यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।